गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3.4 कंप्लीट होने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.4। वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये है एलिमिनेशन मेथड। मेथड मैंने आपने पिछले लेक्चर में करवा दिया था, बट फिर भी एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करता हूँ एक्सरसाइज का। एलिमिनेशन के लिए कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन। अब मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन, क्योंकि मुझे क्या करना था, कोएफिशिएंट सेम। नाउ मैंने बोला था अगर सेम साइन है तो हम लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्टिंग में सारे साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल आउट हो गया। माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 6, देन y इज इक्वल टू 6/5। ये मेरी वैल्यू आ गई, और इस y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया 1 में। किसी में भी आप पुट कर सकते हो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5, देन x इज इक्वल टू 19/5। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट है। इक्वेशंस बनाते हैं इसके, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सम्स। इक्वेशंस हमने खुद क्रिएट करनी है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ वी एडिट टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ वी एडिट 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो पहले क्या लिख रहा है, लेट दी फ्रैक्शन बी, लेट दी फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ये क्या आ गया, न्यूमरेटर, और ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, इस फ्रैक्शन में इफ वी ऐड 1 न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 डिनोमिनेटर, इसमें तो 1 ऐड कर दें और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें मिलता क्या है, फ्रैक्शन 1। ये इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इफ 1/2 इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाएगा इफ वी एडिट 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझो ध्यान से। कह रहा है कि फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे, ऊपर तो 1 ऐड कर दो, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो 1, तो 1 मिलेगा। तो ऊपर हमने 1 ऐड कर दिया, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया। और इसमें कह रहा है कि 1/2 मिल जाएगा अगर ऊपर कुछ ना करे, नीचे 1 ऐड कर दे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये मेरी बन गई एक इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो यहां से x इज इक्वल टू कितनी आ गई, ना यहां पर y आएगा, सॉरी y प्लस 1, फ्रैक्शन था ना x बाय y। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, दैट मीन्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई, ये तीसरी और ये चौथी। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों को बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सेम साइन ऑन सब्ट्रैक्टिंग, कैंसिल आउट हो गया। माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। x की वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर रहा हूं 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -y, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बना, 3/5, 3/5। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, एक और क्वेश्चन करते हैं। एज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एज वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो एक है न्यूरी और एक है सोनू। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर 2 तरह के मेंबर होते हैं, हर बार 2 बंदे मिलेंगे आपको, तो इसमें भी एक न्यूरी है और एक सोनू। लेट दी, उसी समझाया था क्या, प्रेजेंट एज of Nuri
मान लिया कि प्रेजेंट एज क्या है x और सोनू की क्या है y, x ईयर्स और y ईयर्स। भाई प्रेजेंट एज माननी बहुत जरूरी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 साल पहले, तो दोनों ही 5 साल पहले चले जाएंगे, ये भी और ये भी। ये नूरी की है, ये सोनू की है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, ये नूरी की है और ये सोनू की है। नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू की थ्राइस है, तो यहां मल्टीप्लाई होगा ना भाई, तो ये बन गया x माइनस वाई 3/-15 x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये बन गई पहली इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कहता है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या कह रहा है वो, न्यूरी विल बी ट्वाइस। न्यूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी किसकी, सोनू की। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ये मेरी दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करो, देन आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी न्यूरी की और सोनू की प्रेजेंट एज होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, फिक्स चार्ज वाला। फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। पहले एक लाइन समझो जो मैं लिखवा रहा हूं, लेफ्ट हैंड फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days be ₹x and additional charge per day after 3 days be ₹y। पहले तो इस कंडीशन को समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि लाइब्रेरी में जब हम कोई बुक लेते हैं तो हमारे पास कुछ फिक्स चार्ज है कि आपने इतना तो पे करना ही करना है। लेट्स सपोज उसने बोला 100 रुपए तो पे करने हैं, प्लस जितने दिन आप अपनी बुक्स रखते हो उतने दिन के हिसाब से चार्ज करते हैं। समझ में आई बात। तो यहां पर भी वो बोल रहा है कि फिक्स 3 दिन, पहले 3 दिन के लिए तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज, और वो हमने क्या रखा है x। भाई पहले 3 दिन तक कुछ नहीं है, पहले 3 दिन तक आपने ये अमाउंट हमें देना पड़ेगा। फिर क्या कहता है 3 दिन के बाद आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद जो तुम्हारा चार्ज ऐड ऑन होना है वो पर डे के हिसाब से ऐड होगा। मतलब लेट्स सपोज आपने कोई बुक 10 दिन के लिए ली, तो 3 दिन तक तो वही चार्ज चलेगा जो फिक्स है, और बाकी 7 दिन के लिए पर डे का चार्ज चलने वाला है। समझ में, पर डेज के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज मिला के जो भी बनेगा वो आपको पेमेंट देनी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। अब वो कह रहा है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है मेरे हिसाब से इक्वेशन बनेगी x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ये बनी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और एक और बनी x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये बनी दूसरी। देखो कैसे, क्योंकि वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है सरिता पेड ₹27 फॉर 7 days। 7 दिन के लिए उसने कितने पे किए, 27 रुपीज 7 दिन के लिए। देखो उसने 27 रुपए दिए, 27 रुपीज दिए 7 दिन के लिए। अब 7 दिन में से 3 days का तो फिक्स चार्ज हो गया, और 4 days का क्या हो गया, एडिशनल चार्ज, क्योंकि 7 दिन के लिए दिए थे। तो इसलिए 3 days का हमने क्या मानना है x, और पर डे का क्या मानना है y। तो पर डे कितने दिन और बचे थे, टोटल थे 7, 3 का 2 फिक्स हो गया, तो बचे कौन से 4। तो हमारी इक्वेशन ये बनी कि नहीं बनी। फिर दोबारा वो क्या कहता है कि उसने 21 रुपए दिए, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। अगर वो 5 दिन के 21 रुपए दे रहा है तो 3 दिन का तो फिक्स डे हो गया, 3 दिन का तो एक चार्ज दे दिया उसने फिक्स चार्ज, और 2 दिन का रह गए 2 दिन, 3 दिन के तो दे चुका, रह गए 2 दिन का पर डे के हिसाब से 2y। तो यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। x से x कर देगा इसके अंदर, ठीक है ना, x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू
3। क्लियर होगी बात। y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी।